आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। एमपी विधानसभा की आखिरी दिन की कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। संसद में अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को अमर्यादित बताते हुए कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमलावर कर रही है। एमपीपीएससी के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि इस मामले में भी एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्र पिछले 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। संसद की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। दोनों के सदस्य आसंदी के पास पहुंचकर नारेबाजी करते रहे, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि हंगामे के बीच कई विधेयक पारित हुए हैं। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहब पर टिप्पणी की, जिससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। अमित शाह को बचाने और लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है। भाजपा के सांसदों ने राहुल के साथ अभद्र व्यवहार किया, जो निंदनीय है। यही नहीं, उन पर झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। यादव ने कहा, राहुल गांधी दलित, आदिवासी, पिछड़ों और कमजोरों की आवाज बनकर उभर रहे हैं, तो सरकार को उसे दबाने के और अमित शाह को बचाने की पूरी कवायद रच रही है। आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन की शुरुआत भी हंगामेदार हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विपक्ष के विधायकों के साथ संविधान की किताब हाथों में लेकर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी जब से बाबा साहब का अपमान किया है तो उनका संतुलन बिगड़ गया है। तो यहाँ भी वही जिक्र करने की तैयारी थी उनकी। तो जब वो जिक्र करेंगे आप और आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, तो फिर हम लोगों ने भी जय भीम के नारे लगाए और हम लोगों ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को अमर रहे के नारे लगाए। वो भी आ गए विरोध में, हम लोग भी आसंदी के पास पहुँच गए। तो हम लोग नारे तो लगाएंगे जब तक हम लोग। सर, जो सदन का सदस्य नहीं है, आपको लगता नहीं है कि ये जो सदस्य नहीं है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा क्यों हो रही है? सवाल ही नहीं, चर्चा यहाँ पर नहीं हो सकती, खास करके उस विषय की नहीं हो पा सकती जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, तो उसकी चर्चा क्यों करना चाहते हैं? जी, चूंकि देखिए यदि बात किया गवाले चंबल संभाग में शेड्यूल कास्ट ज़्यादा संख्या में है, सदन में तो आपने लड़ाई लड़ ली, अब आप क्या सड़कों पे किस तरह से करेंगे? क्योंकि अमित शाह को लेकर जो बयान दिया था अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो आप सड़कों पे किस तरह से कांग्रेस दिखाई देगी? नहीं, देखिए ये इसके ऊपर योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कल हमने हर जगह पर हर जिले पर धरना दिए, हर जिले को ज्ञापन दिए हैं, तो बैठ करके जो डिसीजन पार्टी लेगी उस हिसाब से संघर्ष करेंगे हम। कल का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र का काला दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र के पावन मंदिर में गुंडागर्दी की, हमारे 2 सांसद आईसीयू में भर्ती हैं, ये निंदनीय है। निश्चित रूप से ये कदाचारण की श्रेणी में भी आता है। राहुल गांधी ने इटली की संस्कृति का पालन करते हुए जिस प्रकार से 2 सांसदों को घायल किया, 70 साल के प्रताप सारंगी जी आईसीयू में भर्ती है, वो व्यक्ति जो साइकिल पर चलता है। ऐसे सांसद जिसने अपने व्यक्तित्व से एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनके खिलाफ जिस प्रकार से धक्का मुक्की करके उनको घायल किया है, ये निंदनीय है। देखिए, आज कार्यसूची में जितने एजेंडे थे उन सब पे चर्चा होने के बाद विधानसभा स्थगित हो गई। तो मैं समझता हूँ जितने दिन का सत्र बुलाया उतने दिन सत्र चलाया। इसके लिए मैं और मेरा पूरा दल माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ में आशा करता हूँ कि भविष्य में भी सत्र ऐसे ही चलें, जितने दिन के बुलाए जाएं और पूरे दिन चर्चा हो, जनहित के विषय सामने आए। लेकिन सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार ने किसानों के मामले में झूठे आंकड़े दिए, असत्य कथन दिए, असली विषयों से बचते रहे और सरकार विषयों से भागती रही। तो मैं समझता हूँ सरकार को भी जनता के प्रति जवाबदेही तय करके अच्छे से चिंता करके तैयारी के साथ सदन में आना चाहिए। हेमंत भाई, जल जीवन मिशन को लेकर 2020 में आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।